मैंने केवल डिबेट नहीं की, केवल बच्चों से बात नहीं की, मैंने सरकारों से डिबेट और टीवी के स्क्रीन से बाहर जाके भी बात की है जी। चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी की रही हो, चाहे योगी जी की हो। अधिकारियों से भी बात की, संबंधित मंत्रियों से भी बात की, मुख्यमंत्रियों से भी कहा जो मुझे लगा कहना चाहिए। टीवी के अपार्ट जाकर, बाहर जाकर मैं बहुत भरे मन से कहूंगा, भर्ती को लटकाने वाले जितने भी प्रयास होते हैं, मुझे वो सारे प्रयास खिन्न करते हैं। वो बाबू करे तो, वो प्रश्न बनाने वाला करे तो, वो छात्र करे तो। हो सकता है कई छात्र इस बात से सहमत नहीं होंगे, वो नाराजगी भी जताएंगे मुझसे, उनका हक है, बच्चे हैं मेरे, लेकिन मैं उनसे भी संतुष्ट नहीं होता ना। 69,000 का जब मसला आया तो मैंने उत्तर प्रदेश के विशेष शिक्षा मंत्री से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा कि अर्जुन की तरह लक्ष्य पर निगाह रहनी चाहिए और हम दुनिया के सामने एक नजीर रखें। मैंने सतीश जी से कहा था, आज पहली बार उसका रहस्योद्घाटन कर रहा हूं टीवी पर। हम दुनिया के सामने एक नजीर रखें कि कोरोना के संकट काल में जब विश्व भर में नौकरियां जा रही थी तो उत्तर प्रदेश ने 69,000 बच्चों को नौकरी की चिट्ठी दी। ये मेरी चाहत थी और यही चाहत सतीश द्विवेदी जी की भी थी और मुख्यमंत्री जी की भी थी। दोनों की व्यक्तिगत बात पर मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा हो जाए तो इससे सुंदर कुछ नहीं, और सच में इससे सुंदर कुछ नहीं होता। एक बड़ी नजीर बनती पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। 69,000 की संख्या छोटी नहीं होती। हमारे 69,000 बच्चे अगर नौकरी पा जाते इस कोरोना काल में, विपरीत परिस्थितियों में कैसे अच्छा किया जा सकता है, सकारात्मक किया जा सकता है, उसकी एक मिसाल बनता ये भर्ती अभियान। उसमें पलीता लग गया, पलीता लग गया। मंत्री उत्साहित थे, मुख्यमंत्री जी उत्साहित थे, रिजवान बाबू हंस रहे, वो कह रहे चलो भाई पलीता, मैंने कहा पलीता लग गया, तो वो उस पर मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट का भी स्वागत, अभय के मायूस चेहरे का भी मुझे उतना ही ख्याल है जितना मुझे रिजवान की मुस्कुराहट का ख्याल है। मेरे साथ मुश्किल ये है, मैं किसी एक खेमे के में भटके नहीं रह सकता। रिजवान के अपने हित हो सकते हैं, अभय के अपने, रजत के अपने, हिमांशु के अपने। आपकी लड़ाई अपनी नौकरी तक सीमित है। मुझे नौकरी नहीं करनी विशेष शिक्षा परिषद में, न आबकारी सिपाही की, मुझे तो करनी नहीं। मैं सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं कि जिस प्रदेश में मैं जन्मा हूं उस प्रदेश के नौजवान के हाथ में काम आए, ईमानदारी से आए, पारदर्शिता से आए, न्यायपूर्ण ढंग से आए। बाकी मेरा क्या स्वार्थ है? भर्ती हो नहीं हो, लट्ठम लट्ठा करो, लेकिन मुझे पीड़ा होती है, उतनी ही पीड़ा होती है जिसे मेरा बच्चा, मेरा बेटा अभ्यर्थी हो। और जो बात नवीन ने कही वो ठीक बात कही है। मैं बच्चों से उसी अधिकार से कहूंगा जिस अधिकार से आप लोग हमको मैसेज करते हो, अमिताभ सर प्लीज आप आवाज उठाओ, उसी अधिकार से कह रहा हूं, थोड़ा मुकदमेबाजी का लोभ छोड़ो। और आपस में नकारात्मकता बहुत है, यही राय मेरी है, और पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, यही राय शीर्ष पर है आप लोगों के बारे में, कि आप लोगों के अंदर निगेटिविटी बहुत ज्यादा है एक दूसरे के लिए। हर के झोले में दूसरे के खिलाफ 25 किलो कागज है। क्या? जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर आज तक के सारे कोर्ट के फैसले। आपका काम क्या है? आप वकालत करना चाहते हैं? नहीं ना। और एक दो तीन बातें मैं नवीन जी से कहूंगा, मैं चाहूंगा कि ये बातें सरकार तक जाएं। एक तो नवीन बाबू, पैसा किसी का नहीं होता, ना पार्टी का, ना सरकार का, ना किसी का। पैसा होता है टैक्स पेयर का।
आप दिमाग में लिख लेना, मित्र, बातें पहुंचा जरूर देना। पिछले 10 वर्षों में सरकारी भर्ती के मद में कितने अरब खरब रुपए सरकार को आए, उसका एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। एक दशक में मेरे गरीब नागरिकों ने कहीं खेत बेचकर, कहीं बैल बेचकर, कहीं पायल बेचकर, कहीं खड़ुआ बिछुआ बेचकर जो भर्ती के ड्राफ्ट लगाए हैं, उसका मुझे हिसाब चाहिए। एक श्वेत पत्र बनवाइए। कोविड में भी और कोई काम भी नहीं हो रहा, सारे बाबू खाली बैठे, बनवाइए एक श्वेत पत्र और जारी कराइए। मेरी गति एक सी ही रहती है। मैं यही बात विजय बहुगुणा को बोलकर आया था जब उत्तराखंड में आपदा आई थी कि आपदा में कितना पैसा आया उसका एक श्वेत पत्र जारी करिए, और वही बात यहां बोल रहा हूं। मैं समझू तो 72,000 में 7 अरब आया, तो बाकी में कितना आया, टोटल कितना हुआ। एक दूसरा, पानी सर से ऊपर गुजर गया। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आपके सदप्रयासों को जो लोग पलीता लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और वो आपके मातहत भी हैं, मुलाजिम हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, ऐसे लोगों को बिना समय गवाए डासना जेल में प्रस्थान कराइए। इससे कम पर सुधार नहीं होगा, मेरी बात लिख लीजिए। वो किसी के मौसा हो, किसी के फूफा हो, इससे मतलब नहीं। जेल भेजिए। हम आपको SSSC में बनाए, लाकर तनख्वाह दें, सदस्य बनाए, चेयरमैन बनाए, सचिव और लोग बनाए, बाबू भर्ती करें, और आप लोग वहां कैरम खेलेंगे। निजी क्षेत्र की तरह टास्क दीजिए, करें तो ठीक, नहीं करें तो तनख्वाह रोक लीजिए, पेंशन रोक लीजिए, और उससे भी नहीं सुधरे तो जेल भेजिए। और नवीन बाबू, एक बात कहूं, पढ़े लिखे को हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। संघ लोक सेवा आयोग 1000 किस्म की भर्ती करता है देश में, 1000 किसी कलेक्टर कप्तान के अलावा, ISPCS के। आपने कभी ऐसा सुना उसमें? वो भी यही सब काम करते हैं, काउंसलिंग, परीक्षा, प्रश्न पत्र, सेंटर अलॉट करते हैं ना। तरीका तो एक ही है। यही क्यों जूतों में दाल बट रही है? संघ लोक सेवा आयोग का पैटर्न क्यों नहीं लागू होता है उत्तर प्रदेश में? वहां के कुछ अधिकारियों को डेपुटेशन पर लाइए और उनसे कहिए कि हमारे पूरे प्रदेश का ढांचा बदलो। क्या ये गलत बात है? नहीं तो मुझे बता दीजिए, संघ लोक सेवा आयोग की किसी भर्ती में बवाल हुआ हो, लठ चला हो, गोली चली हो, अदालतों में खींचातानी हुई हो। मेरे बच्चे जब अदालतों में जाते हैं, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन नवीन जी, इतने बड़े बड़े वकील इन बच्चों ने हायर किए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, खास तौर पर। ये लड़ाई आज की नहीं, मैं 15 साल से बता रहा हूं। खेत बिक गए उसी वकील की मेहनताना देते देते। वो भारत के सबसे महंगे वकील रहे। ये बच्चे इसके लिए हैं, ये तो कमाते नहीं ना। ये बाप का खेत बेचकर आते हैं, मां का मोतियाबिंद का ऑपरेशन टल जाता है, बहन की शादी रुक जाती है, पता है? तब जाके एक बाप इस उम्मीद में होता है कि चलो अब शायद कुछ रास्ता निकल आए, बच्चे को नौकरी मिल जाए। यह पाप गौहत्या के समान है। और जिन भी नौकरशाहों ने किया है, उनको क्या दंड मिलता है, यही कसौटी होगी जी। और दूसरी बात, जिन्होंने पर्चा बनाया, इस बात को मैं 4 बार बोल चुका हूं, आखिरी बार फिर बोल रहा हूं, जिन्होंने पर्चा बनाया, ऐसा पर्चा जो हाई कोर्ट में जमीन के बल औंधे मुंह गिरा जाकर, उनकी जेल यात्रा होनी चाहिए। और मैं नवीन जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता उनकी जेल यात्रा की सूचना सार्वजनिक भी करें कि आज प्रदेश के लिए खुशखबरी है, ऐसे 5 लोग जेल भेज दिए गए। छोटा मजाक है क्या? 4 लाख लोगों, बच्चों के साथ ये खिलवाड़ कर दिया।
ये पाप है, ये गाय के मांस खाने जैसा पाप है। धन्यवाद।